नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा कर लेंगे रोहतक का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। भाइयों, ये आह्वान किया है उन महापुरुषों को जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनको याद करने का ये वर्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनके दिशा निर्देश में देश को ये पवित्र संविधान दिया, भाइयों, उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। उनको याद करने का ये अवसर है। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमेशा गरीबों, ग्रामीणों के जरूरतों के बारे में सभी सदस्यों को सचेत किया है। वर्तमान समय में भी हम संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष ये मना रहे हैं, और यह अमृत महोत्सव हमें लोकतंत्र, भारतीय चेतना की सहज स्वीकृति की याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि झज्जर में 1 अक्टूबर 1899 को जन्मे पंडित श्री राम शर्मा जी का हर कार्य देश हित के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है। मुझे ये भी खुशी है कि वे महात्मा गांधी जी के विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए सभी 5 सत्याग्रह आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। पंडित श्री राम शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अनेक बार उन्होंने जेल की यात्रा भी की है। वे करीब 10 वर्षों तक अलग अलग जेलों में बंद रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने 1922 में झज्जर में ब्रिटिश सरकार का झंडा उखाड़ करके तिरंगा झंडा लहराने का काम पंडित श्री राम शर्मा जी ने किया था। इसके बाद अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कठोर यातनाएं दी थी, लेकिन पंडित जी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। जब वे जेल से छूट कर आए तो महात्मा गांधी जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि आपने तिरंगा फहराने का ऐतिहासिक कार्य किया है, यह सदा इतिहास में याद किया जाएगा। ऐसे पंडित श्री राम शर्मा जी, आज हम उनको याद कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी देश को आजाद कराने के लिए जनमानस को तैयार करने हेतु उन्होंने एक अखबार को एक सशक्त माध्यम मानते हुए 18 मार्च को उर्दू भाषा में जो हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसको अभी हमने आपके सामने है, उसको लॉन्च भी किया है, जो आज हरि तिलक के नाम से निरंतर जारी है। भाइयों, जो लो पंडित श्री राम शर्मा जी ने जलाई थी, वो आज भी समाज के अंधेरे को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है कि आज इनके प्रकाशन की 101वीं वर्षगांठ भी है। इसके विशेष अंक का विमोचन आज हुआ है, और इसका विमोचन करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति भी हुई है। मैं इसके संपादक प्रदीप भारद्वाज जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो इस मिसाल को निरंतर आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी का राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और समृद्ध रहा है। वह 1937 से 1962
संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1952-1959 तक पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे 1960 से 61 में पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा 1961 से 1963 तक पंजाब पुलिस कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। इस अवधि में पंजाब इकोनॉमिक्स कमेटी के वो चेयरमैन का उन्होंने कार्य भी संभाला है। जब वर्ष 1965 में संयुक्त पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें हरियाणा विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्हीं के रहते हुए उस समिति ने वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि हरियाणा के साथ विकास ही नहीं, राजनीतिक भागीदारी और नौकरियों की भर्ती में भी भेदभाव किया जाता है। उनके द्वारा दी गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही अलग हरियाणा के निर्माण की मांग को बल मिला था। भाइयों, पंडित श्री राम शर्मा जी ने जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, उसके लिए भी उन्होंने अपनी भूमिका उसके अंदर दर्ज की है। 1966-67 में उन्हें दिल्ली पुलिस कमीशन का सदस्य भी बनाया गया और 1977-79 तक हरियाणा स्टेट विजिलेंस कमेटी के वो चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मुझे खुशी है पंडित श्री राम शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा के नवरत्नों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर मैं पंडित श्री राम शर्मा जी को अज्ञात शत्रु कहूं तो गलत नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम जी अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में हमेशा विवादों, गुटबाजियों और दल बदल एवं अन्य धन बल की राजनीति से वो दूर रहते थे। उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए कभी भी मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। ऐसे महान देशभक्तों और महापुरुषों के जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके नाम पर संस्थानों का खोला जाना और तथा उनकी प्रतिमाओं का स्थापना करना ये बहुत जरूरी है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखकर उस गरिमा को आगे भी बनाए रखने में इन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, हरियाणा में महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज पंडित श्री राम शर्मा जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्री राम शर्मा उनके नाम से वो रखा हुआ है। वर्ष 2011 में पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम एक डाक टिकट भी जारी की गई। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। हमने प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन, सम्मान पेंशन को भी 25,000 रुपए से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में कुल 289 ऐसे लाभार्थियों को, जिनमें 5 स्वतंत्रता सेनानी और 250 उनकी विधवाओं, 16 बेटियों और 18 दिव्यांग बेटों को ये पेंशन, जो सम्मान पेंशन है, उसको देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।
मैं युवा पीढ़ी से यह आह्वान भी करता हूं कि वह पंडित श्री राम शर्मा जी जैसे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमारी संस्कृति की गरिमा और देश की एकता व अखंडता के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी संख्या में और इतने लंबे समय से आज आप लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारी सरकार लगातार ऐसे महापुरुषों के भाइयों दिवसों को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि वो जो अंग्रेजों का ऐसा क्रूर शासन था, उस क्रूर शासन के अंदर हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने उस अंग्रेजों के उस क्रूर शासन को तोड़ने का काम किया और अपने आप को इस भारत मां की बलि वेदी के ऊपर नछावर किया। आज उन सब को भी मैं इस अवसर के ऊपर नमन करता हूं, उन सब को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है क्योंकि अभी आप लोगों ने हरियाणा के अंदर ये तीसरे बार की नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा के अंदर दी है। इसके लिए आप सबके चरणों में मैं प्रणाम भी करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद भी देता हूं। और मैं आप लोगों को एक विश्वास ये दिलाता हूं, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के जब हम प्रतिमा का भाइयों अनावरण किया है तो मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि ये सरकार, ये तीसरे टर्म की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास करेगी। हम मिलकर के गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाइयों, बिना भेदभाव के करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार, क्योंकि राजनीति के अंदर कई लोग विपक्ष पक्ष जो अपनी बात करता है वो अपने तरीके से अपनी बातों को कहता है, परंतु भाइयों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आंच आती है तो पक्ष विपक्ष नहीं होता। मैंने देखा है जब हमने ये बात कही थी कि हम 25,000 युवाओं को भाइयों नौकरी रिजल्ट निकालने के लिए तैयार थे, जब मैंने 12 मार्च को ये जिम्मेवारी ली थी कि हम 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे, भाइयों मैंने ये शब्द कहे थे, हम लगातार गति से काम कर रहे थे, परंतु कुछ लोगों ने उसको भी भाइयों धूमिल करने का काम किया है। वो सोचते थे कि हमारे शासन के अंदर नौकरियां बिकती थी, परंतु मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चलने वाली सरकार, भाइयों किसी बच्चे को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची लगातार गरीब परिवार के बच्चे को भी नौकरी देने का निरंतर ये काम करती रहेगी। और हमने भाइयों इतिहास में ये पहली बार हुआ है, इतिहास में ये पहली बार हुआ एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैं आज ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा के अनावरण के ऊपर आया हूं, परंतु मैं कुछ नहीं ये ज्यादा बोलना चाहता। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, हरियाणा प्रदेश के लोग उनके कार्य को जानते हैं, उनको मालूम है हरियाणा प्रदेश के लोगों को जब वो सत्ता के अंदर रहे हैं उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। भाइयों जब ये चुनाव चल रहा था किस प्रकार की बातें करते थे, भाइयों एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा, इस प्रकार की बातें करते थे। कहा मेरे हिस्से में तो 2,000 एरिया, मैं 2,000 नौकरियां लगवाऊंगा। एक लगा करने कहा मैं ठूड़े के अनुसार लगवाऊंगा, लगवाए दे भाई तो लगवाए दी, हरियाणा के लोग साफ करके घेर दिए। भाइयों नीतियां गलत है और नीतियां गलत है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब हम तीसरी टर्म की सरकार नॉन स्टॉप चला रहे हैं तो भाइयों 2029 के अंदर भी
आप सबके आशीर्वाद से ये लगातार सरकार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहने वाली है हरियाणा के अंदर। और मैं आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि भाइयों जो भी हरियाणा प्रदेश के विकास की बात है, चाहे समस्याओं की बात है, ये सरकार बिना भेदभाव के हरियाणा